जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब इंसान सफलता के रथ पर चल रहा होता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन आ रहे हैं या कौन नहीं आ रहे हैं, या उसके रथ के कारण कितनों को परेशानी हो रही है, या वो चीज़ें जो वो बोल रहा है उससे कितने लोगों का दिल दुख रहा है। अभी ऐसे में जब बॉलीवुड बनाम साउथ की एक लड़ाई सी चल रही है, ऐसे में महेश बाबू ने भी कुछ दिनों पहले कह दिया था कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कोई ऐसी इतनी बड़ी बात कहते हैं, फिर चाहे वो किच्चा सुदीप हो, चिरंजीवी हो, या फिर अब इस मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में महेश बाबू, तो आप जब भी कोई इतनी बड़ी बात कहते हैं तो भाई आपके अंदर वो स्पाइन होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। आप मान सकें कि हाँ, आपने वो चीज़ पूरे होशो हवास में कही थी और यू मीन इट। आपको ये बात माननी चाहिए। लेकिन ऐसे में कई बार देखा गया है कि ये लोग बाण तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर ये समझ नहीं पाते कि उसको संभाले कैसे, तो उस बाण को वापस भी ले लेते हैं। ठीक वैसे ही महेश बाबू ने भी अब यूटर्न ले लिया है और कहा है कि भैया हम तो मजाक कर रहे थे। मतलब ये पास्ता हो रहे हैं हाउसफुल वाले, क्या हम जोकिंग चिल्लाएंगे अभी कि हम मजाक कर रहे थे। हाल ही में हैदराबाद में अदिति शेष की एक्शन ड्रामा फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च के दौरान साउथ स्टार महेश बाबू ने मीडिया के साथ एक दिलचस्प बातचीत करी। अपने कई खुलासों के बीच अभिनेता ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने अन्य से अभिनेताओं के विपरीत बॉलीवुड में कदम क्यों नहीं रखा। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदी सिनेमा में डेब्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अभिनेता ने अपने इस बयान के 24 घंटे बाद ही यू टर्न ले लिया है। हाल ही में अभिनेता के एक करीबी सूत्र की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महेश ने स्पष्ट किया है कि वो सिनेमा से प्यार करते हैं और सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। बॉलीवुड पर की गई टिप्पणी सिर्फ एक मजाक थी और इसे मजाक की तरह ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जिस फिल्म में काम कर रहे हैं उसमें वो सहज महसूस करते हैं। महेश ने कहा कि वो अपने सपने को सच होते हुए देखकर खुश हैं क्योंकि तेलुगु सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महेश बाबू बाहुबली और आरआर फिल्म निर्माता एस एस राजमौली के साथ पैन इंडिया फिल्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभिनेता की आगामी फिल्म सरकारी वारुपट्टू भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। मामले की बात करें तो आदिवी शेष स्टारर मेजर के ट्रेलर लॉन्च के दौरान महेश बाबू ने कहा था कि मुझे हिंदी में बहुत सारे प्रस्ताव मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे मुझे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे दक्षिण में जो स्टारडम और सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने वास्तव में कभी भी अपने उद्योग छोड़ने और किसी अन्य उद्योग में जाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा फिल्में करने के बारे में सोचा है। मेरा सपना अब सच हो रहा है कि मेरी जो मूवीज़ हैं वो पैन इंडिया लेवल पर जा रही हैं, हमारी मूवीज़ पैन इंडिया लेवल पर जा रही हैं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से कर देते हैं तो फिर आप उनके साथ स्टैंड लेने के अंदर के लिए भी आपके अंदर वो हिम्मत और वो मदद होनी चाहिए। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।